तो बीजेपी के लोग और क्या बोलेंगे? बीजेपी के पास कोई बोलने के लिए न कोई बात है न विचार है। आजकल विचारों पर भी कोई लड़ाई हो नहीं रही है। वो बाबा को बुला रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, मतलब कहानी गढ़ के वोट लेने की कोशिश, काम करके वोट लेने का कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है कुछ चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ बाइस्कोप दिखाकर ही मतलब लोगों को ठगने का काम करेगी। विपक्षी एकता सिर्फ एक कवायद नहीं है। बिहार और देश के लोगों, आम जनता के विचारों का, कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो एक गुलबंदी है उसका एक सूचक है। जो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं, देश के हर हिस्से को, देश के पब्लिक सेक्टर को, देश के जितनी भी प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति है उसको बेचकर और आम जनता को मतलब ठगने का काम की है पिछले वर्षों में। इसके अलावा उसके द्वारा किए गए सारे वादे कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई रोजगार की बात बेमानी हो गई, जुमले में उड़ गई, और उसके बाद फिर ये जो आम जनता का जो बेरोजगारी का मामला है वो वहीं कहीं धरा रह गया। ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? कहीं नहीं है। तो जनता की नज़र में जो इनका गिरता हुआ ग्राफ है उसी का सूचक है कि विपक्षी एकता में मजबूती आ रही है। सर, केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं और आज विजय सिन्हा ने कहा है कि पूरा बीजेपी के नेता इस मूवी को देखने जाएंगे। नहीं, वो जाएं, वो तो उन लोगों का यही सब कवायद है। मैंने कहा ना आपको, काम करके वोट नहीं लेना है, कहानी गढ़ के, बाइस्कोप दिखा के, बाबा को बुला के, यही सब करके वोट लेना है। टैक्स फ्री होगा बिहार में? अरे भाई, टैक्स फ्री काहे को होगा? ऐसी फिल्में जो देश और राज्य में मैंने वो जो कहानी नहीं है उस कहानी को गढ़ के, आप काल्पनिक कहानी को सुना कर और दिखा कर लोगों के बीच भ्रम पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्यों टैक्स फ्री किया जाएगा? तो बाबा आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। अरे बाबा क्या है भाई? बेरोजगारी है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को? पूरे देश में जो बेरोजगारी की दर है आज तक कभी उतनी नहीं रही। महंगाई आसमान छू रही है, नहीं दिख रहा है लोगों को? सब दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। इसलिए बाबा इशू आप ही लोग का हो सकता है, आप लोग से मतलब है कुछ चुने हुए मीडिया का, और या फिर जो भारत सरकार के मतलब जो भारत सरकार जिस तरह से प्रतिबंधित कर उन लोग का मुद्दा हो सकता है। यह आम जनता का मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री, अरे आस्था सबके मन में है। मैं भी हिंदू हूँ और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हिंदू हैं। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हिंदुत्व और हिंदू शब्द का प्रयोग हम राजनीति में करके और उसको भजाने की कोशिश करें। वही तो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद। अरे भाई, तो कर रहे हैं तो उसको आप अच्छा मान रहे हैं? यदि अच्छा मान रहे हैं तो फिर बताइए, वो गलत कर रहे हैं ना। ये देश सबका है, सबकी शहादत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश के आज़ादी में अपनी आहुति दी और सबके पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान दी। और आज आप किसी एक धर्म का राष्ट्र यदि बनाने की बात कर रहे हैं तो ये तो बेमानी है, और यह कोई हिंदू भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। यदि सही हिंदू होगा तो हिंदुत्व और हिंदू यह एक बहुत व्यापक शब्द है। यह किसी एक वेशभूषा, एक भाषा, एक रीजन के अंदर नहीं बटा हुआ है। हिंदुत्व को यदि ठीक से पढ़े, हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल बातें हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू एक बहुत बड़ी जमात, जिन लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे, वैसे लोगों की जमात हिंदू थी।